तो ये देखिए, ये है पेपर लाइव प्रूफ के साथ में, इसका कोड है EWZ24, यानी 2024 का है पेपर, यूपी पुलिस का है, जिसमें आपको मैंने पिछली वीडियो में रीजनिंग दिखाई थी, रीजनिंग के सवाल कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो देखो लाइक कर दीजिए, जिसके क्या हुआ, लाइक करने से आपके पास में रीजनिंग की जो मैंने वीडियो बनाई है वो आपके पास में पहुँच जाएगी। अब आपको दिखाने वाले हैं कि जीके के सवाल मैंने अभी आपको बताया कि जीएसटी से आ रहा है, विमुद्रीकरण से आ रहा है, एक यूपी से रिलेटेड आ रहा है। देखो ये रहा पहला सवाल, ये देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1985 में, 1947 में, 1958 में। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों 1885 में। और देखो बीजेपी की पूछ सकता है, आपको बताइए बीजेपी की स्थापना कब हुई? तो आप 1880 लगा सकते हैं बीजेपी की स्थापना। यहीं पे देखो भारत का पहला हवाई अड्डा से रिलेटेड आया है। देखो ये रहा सवाल, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित हुआ है? तो आप बताइए, इसमें आंसर होगा मुंबई होगा। यहीं पे देखो, भारत में व्यवसायिक के लिए सेवाएं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो ये पूछ रहा है जीएसटी जो लगाया जा रहा है वो आपकी व्यावसायिक सेवाओं पर, यानी जो आपको जीएसटी सर्विस पर कितना टैक्स लगाया जा रहा है, 5 लाख, 20 लाख, कितनी लिमिट है? तो 20 लाख लिमिट है, जो आपकी जीएसटी सेवाएं प्रोवाइड करा रहा है उस पर 20 लाख रुपए तक की लिमिट है। तो भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भूटान की। देखो ये किस पड़ोसी देश है हमारा? पड़ोसी देश से आ गया, भूटान से। मैंने बताया जीएसटी से आ रहा है, जीएसटी से सवाल आ रहे हैं। वहीं वह भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो हवाई अड्डे से आ रहा है, जीएसटी से आ रहा है। भारत के किस पड़ोसी देश से आ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया नहीं है? तो सोशल मीडिया देखो, फेसबुक नहीं है, गूगल नहीं है, ट्विटर नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है। तो देखो ये फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, ये तो सभी क्या है ये दोस्तों? कमेंट करके बताइए। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और गूगल है, ये सर्च इंजन है जिस पर आप चीज़ें खोजते हो। यहीं पे देखो, दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग करके हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या फिर आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो ये देखो सवाल आया है दोस्तों, कहाँ से आया है? ये देखिए कहाँ से आया है, साइबर क्राइम से। मैंने आपको बताया साइबर क्राइम से आया है। यहीं पे देखो, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो देखो राजधानी से एक सवाल आ रहा है। वहीं पर आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करने के किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाती है? तो ये भी देखो साइबर क्राइम से ही है। तो देखो सवाल आ रहे हैं। वहीं पे देखो यूपी से रिलेटेड एक सवाल आया है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? गौतम बुद्ध नगर में आता है। कहाँ पर आता है? गौतम बुद्ध नगर में। तो वहीं पे विश्व डाक दिवस, देखो एक दिवस से रिलेटेड एक सवाल आ रहा है, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, ये हो गया जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? अमित शाह है, राजनाथ सिंह है। जो आपकी करेंट अफेयर आ रही है वो जून तक आ रही है, बस जून के बाद, जुलाई के बाद नहीं आ रही है। तो जून से पहले की आप करेंट अफेयर तैयारी कर लें। तो जो करंट अफेयर के सवाल आ रहे हैं वो 1 से 2 आ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण से रिलेटेड आया है? वहीं पर 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान। देखो आ गया विमुद्रीकरण का, मैंने आपको बताया था। एक तो साल 2016 में किया गया था, एक 1946 में विमुद्रीकरण किया गया था। तो उसके गवर्नर पूछ रहा है। उसके बाद अभी पूछ ले कि अभी साल 2016 में जो आपका नोटबंदी किया गया था तो उसका प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको तो पता है पीएम मोदी ने किया था। तो भारतीय संविधान, एक संविधान से एक सवाल आ गया, भारतीय संविधान। पुस्तक से रिलेटेड सवाल आ रहा है। तो ये पूछ रहा है भारतीय संविधान के बाद पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बताइए आप किसके द्वारा लिखी गई है? इस प्रकार से ये सवाल आ रहे हैं। वहीं पर आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? ये प्रकाश का प्रकीर्णन। किसका है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आसमान का नीला। इस प्रकार से देखिए कैसे आ रहे हैं जीके के सवाल, बहुत सवाल आ रहे हैं। तो जीके के सवाल, ये रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हुआ है, एक खेल से आ गया आपका सवाल। तो खेल में आपको पता होना चाहिए। वहीं पर पहली बार राष्ट्रीय कृषि ये कब घोषित की गई थी? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? ये नीति कृषि से रिलेटेड आ गया आपका। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, मैंने बताया था मानवाधिकार से एक सवाल आ रहा है। तो ये देखिए। उसके बाद देखो, अफ्रीका के आर पार दौड़ने वाला व्यक्ति कौन है? वो वर्ष 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया गया है? तो ये देखिए, अनुसंधान विधियाँ उत्तराधिकारियों प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच के पूछताछ आने वाली सहायता करती है। तो ये सवाल आ रहे हैं। वहीं पर देखो आरबीआई का आया है, आरबीआई का पूर्ण रूप क्या है? यानी जो फुल फॉर्म लिखने के लिए आते हैं, तो फुल फॉर्म लिखने के लिए उसके ऊपर 2 सवाल आ रहे हैं दोस्तों। कितने आ रहे हैं? 2 सवाल आ रहे हैं। वहीं पर देखो ये आ गया
विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो ये देखो साइबर क्राइम से आपके 2 से 3 सवाल आ रहे हैं। वहीं पर देखो प्रायद्वीप से, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी बताइए दोस्तों, गोदावरी है, नर्मदा है, क्या है? तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है। देखो ये आ गया फिर से फुल फॉर्म लिखने के लिए, NHRC का पूर्ण रूप क्या है? NHRC का पूर्ण रूप। वहीं पर महासागरीय अम्लीय का प्राथमिक क्या है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान। मैंने बताया कृषि से रिलेटेड 2 से 3 सवाल आ रहे हैं। वहीं पर देखो भारतीय कृषि अनुसंधान, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो ये देखिए, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वायरल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो यह राजस्थान है, क्या है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, क्या है? आप कमेंट करके बताइए। वहीं पर देखो चिकनकारी, चिकनकारी क्या कहाँ की है? चिकनकारी लखनऊ की है दोस्तों। देखो लखनऊ से, यूपी लखनऊ से सवाल आ रहे हैं। ये देखिए परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है दोस्तों? ये देखिए यहाँ पर देखो यूरेनियम, क्या किया जाता है? यूरेनियम। तो यूरेनियम से आया है एक सवाल। तो ये को जीके के सवाल आए हैं, वो देखिए कितने सारे आए हैं। यहाँ पर देखो द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है? पुस्तक के आपके 2 सवाल आए हैं। और जीएसटी से देखो, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया है? तो अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी, बताइए आंसर। तो इसमें अमिताभ बच्चन आंसर है। क्या है? अमिताभ बच्चन को जीएसटी एम्बेसडर चुना गया है। मैंने बताया आपको जीएसटी से 2 से 3 सवाल पूछ रहा है, और आपको बताया साइबर क्राइम से 2 से 3 सवाल पूछ रहा है। वहीं पर मानवाधिकार से और दिवस से 1 सवाल आ रहा है। तो ये मैंने आपको बताया है। तो ये देखिए विदेश व्यापार से आ रहा है। निम्नलिखित में कौन सी रेखा, फ्रांस, एक रेखा से आ रहा है कि कौन सी रेखा किस देश से गुजरती है? तो आप 4 से 5 रेखा होती हैं, उनको तैयार कर लीजिए, आपका 100% सवाल फंस जाएगा पेपर में। विदेश व्यापार महानिदेशालय GDPF किस वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मैंने बताया आपको, उपयोगकर्ता के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, ये देखो मैंने बताया सोशल मीडिया से आ रहा है आपका सवाल 2 से 3, फिर आ गया सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया से 2 से 3 सवाल आ रहे हैं। वहीं पर पल्लव राजवंशी की राजधानी कहाँ पर स्थित है? और वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है? फिर से आ गया, देखो जो वो लिखना होता है, क्या लिखना होता है? ये देखिए फुल फॉर्म लिखना होता है। फुल फॉर्म से रिलेटेड 2 से 3 सवाल आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आ गई रीजनिंग। अब आपको देखो मैंने आपको बताया है, जो जो सवाल बताए हैं वही वही सवाल आ रहे हैं। तो मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ में दिखाया है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है। आपको और बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे कि हिंदी कैसे आ रही है, कौन कौन से सवाल आ रहे हैं हिंदी में। जीके में आपको बता ही दिया, जीके की वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो आप लाइक कर दोगे वीडियो तो आपके पास में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। ये है, ये जीके की बताई मैंने आपको। अब आपको बताने वाले हैं कि हिंदी का पेपर कैसे आ रहा है और हिंदी में कौन कौन से सवाल आ रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।